चलिए, क्या हाल चाल है? ठीक है जी। क्या पढ़ रहे हैं? भारत की जल संधि और विश्व की जल संधि, सॉरी, विश्व की जल संधि। तो कुछ बताए थे ना, और उसको बोले थे मैपिंग करके लिया। मैपिंग करना है, कर लिए हैं ना आप लोग? सब लोग कर लिए हैं? हाँ, सब लोग तो नहीं है किए होंगे। आज तक कोई काम सब लोग किए हैं जो आज कर लीजिएगा। तो आ जाइए, थोड़ा दिखाइए तो जी। जल संधि समझते हैं हो? क्या होता है हो? दो स्थलीय भाग को अलग करता है और दो बड़े जलीय भाग को आपस में जोड़ता है। पाक जल संधि किसको किसको अलग करता है? आए, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया को मलेशिया, बाबुल मंडब यमन को जिबूती से, हारमुज जल संधि ईरान को ओमान से, और डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड को आइसलैंड से, डेविस जल संधि कनाडा को ग्रीनलैंड से, फ्लोरिडा जल संधि अमेरिका को क्यूबा से, जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को मोरक्को से, डॉबर जल संधि यूनाइटेड किंगडम को, और नॉर्थ चैनल यूनाइटेड किंगडम को। क्लियर है ना? चलिए ठीक है। आइए 2 4 5 10 गो और जानते हैं जल संधि। ठीक है, 2 4 5 10 गो और जल संधि जो है जानते हैं, फिर जल संधि जो है आपका खत्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए। मानचित्र का बुक है जी? है? हाँ, सबके पास थोड़े होगा। अब डेली हमको थोड़े कहना पड़ेगा कि मानचित्र का बुक लाइए। लाए हैं तब पर भी ठीक है, नहीं लाए हैं तब पर भी ठीक। ठीक, मानचित्र का बुक किसके किसके पास है? मानचित्र खोलिए तो, किसके किसके पास है? हाथ खड़ा कीजिए तो देखिए, देखिए कितना लोग के पास। ठीक है, मत लाइए। क्या जरूरी? जरूरी क्या है? कोई जरूरी थोड़े है। जरूरी रहेगा तब ना जी। हैं, डेली डेली हम थोड़े कहेंगे। डेली डेली हमको कहना ठीक नहीं लगता है हो? ठीक लगता है? नहीं लगता है। सुनिए, आइए अब बोर्ड पे। कुछ और जल संधि को देखते हैं। पिछले क्लास में जैसे बतला रहे थे, मैपिंग के माध्यम से लिखा रहे थे और फिर याद भी करा रहे थे, उसी प्रकार से आज के क्लास में भी जो है बतला देंगे, लिखा देंगे और साथ ही साथ हम आपको याद भी करवाते हुए जाएंगे। और जल संधि मेन जो है उस बात को तो आप जानते ही हैं, दो बड़े स्थलखंड को अलग करता है और दो बड़े जलीय भाग को आपस में जोड़ता है। ये बात सिर्फ ध्यान में रखिए, बाद बाकी कुछ नहीं है जल संधि में। क्या जी है लड़की सब है? मानचित्र है जी तुम लोग के पास? है। चलिए, तो एगो है गुरुजी लोग सुंडा जल संधि। सुंडा गर्त का नाम सुने? आए? अरे हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त महाराज सुंडा गर्त ही है। बताए भी हैं हम आपको। आप लोग तो ऐसे भाव प्रकट कर रहे हैं कि पहली बार लगता है नामे सुने हैं उसका। क्या बताइए महाराज? तोरी
सुंडा गर्त, प्यूटोरिको गर्त, मेरियाना गर्त, ये सब नहीं बतलाए, कभी जीवन में सुने और हाँ सुंडा गर्त। तो सुंडा जल संधि, क्या नाम है? सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि कहां है जानते हैं गुरुजी लोग? सुंडा जल संधि जो है ना इंडोनेशिया में है। कहां है? इंडोनेशिया। सुंडा जल संधि है आपको इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया आपको यहां पर है। यह है आपको इंडोनेशिया। भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में आएंगे तो यहां पर आपको इंडोनेशिया मिलेगा, और उत्तर के उत्तरी पश्चिमी भाग में आएंगे तो यहां पर आपको इंडोनेशिया मिलेगा। आप सब लोग जानते हैं विश्व में सबसे अधिक द्वीपों की संख्या वाला देश इंडोनेशिया। 13,000 से ज्यादा द्वीप है। इंडोनेशिया में 2 बड़ा द्वीप, यानी 13,000 से ज्यादा द्वीप है। कुछ बड़े द्वीप है, कुछ छोटे द्वीप है। इंडोनेशिया में 1 बड़ा द्वीप है जावा द्वीप, और 1 बड़ा द्वीप है आपको सुमात्रा द्वीप। देखिए गुरुजी लोग, ये है आपको सुमात्रा द्वीप, ये है आपको सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप है, और ये है आपको जावा द्वीप। ये कौन है आपको? जावा द्वीप, जावा द्वीप। यही इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करता है सुंडा जल संधि। और जावा द्वीप के उत्तरी भाग में जो जलीय भाग है, इसको कहते हैं हम लोग जावा सागर। क्या कहते हैं? जावा सागर। जावा द्वीप के उत्तरी भाग में जो जलीय भाग है, इसको कहते हैं हम लोग जावा सागर। और जावा द्वीप के दक्षिणी भाग में जो जलीय भाग है, यह है आपको इंडियन ओशियन, मतलब हिंद महासागर। तो जो सुंडा जल संधि है, यह जावा सागर को हिंद महासागर से आपस में जोड़ता है। जावा सागर को हिंद महासागर से आपस में जोड़ता है, और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करता है। बात क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं ना? नीचे से लिखिए। लिख रहे हैं तो लिखिए ना। सुंडा जल संधि डैश दे करके, यह जल संधि इंडोनेशिया में स्थित है। उसी में यह जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करता है। और जावा सागर को
जावा सागर को और जावा सागर को हिंद महासागर से आपस में जोड़ता है, और जावा सागर को हिंद महासागर से आपस में जोड़ता है, और जावा सागर को हिंद महासागर से आपस में जोड़ता है, और जावा सागर को हिंद महासागर से आपस में जोड़ता है। और मानचित्र पर गुरुजी लोग पेज नंबर 52 पर जाइएगा ना, एशिया प्राकृतिक, वहां पर जो है ये आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 52 पर जाइएगा, एशिया प्राकृतिक वाला मानचित्र में देखिएगा, राजनीतिक नहीं प्राकृतिक, प्राकृतिक वाला में देखिएगा तो वहां पर जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। एशिया प्राकृतिक, आप पेज नंबर क्या पर है? 94-96 पर है, दिमाग नहीं है जी? 52, 52। चलिए आगे बढ़िए आप, इधर आगे बढ़िए। हाँ हाँ रुक जाइए, हाँ एशिया फिजिकल इधर है, अंग्रेजी में आप तो पढ़ते हैं जी। इधर है, इधर वो पॉलिटिकल है, इधर 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 है। चलिए, हल्ला काहे करते हैं, ऐसे काहे करते हैं जी आप लोग? है महाराज। चलिए अब मानचित्र जिसके पास किताब है देखे हो? अरे बोलिए ना, हो मिला? नहीं मिला? अरे बोलिए ना महाराज। है मिला जी, टोपी वाला है, मिला तुमको? मिला? हाँ उसको मिल गया, सबको मिल गया होगा। चलिए बताइए, सुंडा जल संधि कौन देश में है? हो सुंडा जल संधि कौन देश में? इंडोनेशिया के कौन दो द्वीप को अलग करता है? आए, इंडोनेशिया के सुमात्रा को जावा द्वीप से अलग कौन करता है? कौन करता है? जावा सागर को हिंद महासागर से कौन जोड़ता है? आए, कौन जोड़ता है? जावा सागर को हिंद महासागर से कौन जोड़ता है? चलिए अब देखिएगा, मानचित्र पर आइए गुरुजी लोग। चीन है ना, हो इधर आइएगा तो दक्षिणी पूर्वी भाग में, चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में, चीन के कौन भाग में? दक्षिणी पूर्वी भाग में यहां पर एक छोटा सा ताइवान है, छोटा सा देश है आपको ताइवान। देखिए मानचित्र पर है, देखिए, अरे देखिए नो, नजर आया? ताइवान नजर आया? ताइवान अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र बतलाता है, लेकिन चीन कहता है मेरा है। चीन का बस चले ना तो सबको कहेगा मेरा ही है। मतलब भारत के अरुणाचल प्रदेश को कह रहा है मेरा है, लद्दाख को कह रहा है मेरा है, समझ गए? तो ठीक है, ताइवान, चीन और ताइवान के बीच में एक जल संधि है, ताइवान जल संधि। ताइवान जल संधि आप देखिए, फिजिकल मानचित्र पर आपको नजर आएगा। ये लड़की नजर आया जी? ताइवान जल संधि है वहां पे, देखिए देखिए देखिए। चीन मिला आपको? तो इसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। देखिए आप जो है ना, सुनिए, आप इसको भी देखिए और आप इसको भी देखिए। देखिए चीन यहां है, यहां ताइवान है जी, तो यहां पर आइए ना, यहां चीन है, ताइवान ना है, तुम दिमागे ना इसको। चलिए, तो चीन और ताइवान, चीन को ताइवान से जो जल संधि अलग करता है वह जल संधि है ताइवान जल संधि। कौन जल संधि है? ताइवान जल संधि। तो ताइवान जल संधि चीन को ताइवान से अलग करता है, और ताइवान के जब आप उत्तरी भाग में आएंगे तो यह है पूर्वी चीन सागर। ये जो जलीय भाग है ना, हो यह है पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। अरे देखिए महाराज, चीन के पूर्वी भाग में है, चीन के पूर्वी भाग में है तो पूर्वी चीन सागर हो गया।
और चीन के दक्षिणी भाग में ये वाला जलीय भाग है, तो इसे कहा जाता है दक्षिणी चीन सागर। क्या कहा जाता है? दक्षिणी चीन सागर। तो जो ताइवान जल संधि है, चीन को ताइवान से अलग करता है और पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से आपस में जोड़ता है। समझे हो? तो नीचे से लिखिए ताइवान जल संधि। ताइवान जल संधि यह जल संधि चीन को ताइवान से अलग करता है। यह जल संधि चीन को ताइवान से अलग करता है तथा पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से आपस में जोड़ता है। तथा पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से आपस में जोड़ता है। तथा पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से आपस में जोड़ता है। आपस में जोड़ता है। लिख लिए? चलिए, है बताइए, चीन को ताइवान से अलग कौन जल संधि करता है? चीन को ताइवान से अलग पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से कौन जोड़ता है? ताइवान जल संधि। अब आप थोड़ा सा ऊपर आइए, ताइवान के जो है थोड़ा सा आप आइए ऊपर। ताइवान के किधर आइएगा? ऊपर गए? हाँ। अब सुनिए गुरुजी लोग, यहां पे ध्यान दीजिएगा। चीन के पूर्वी भाग में आइए, तो यहां पर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, एन मतलब नॉर्थ कोरिया, एस मतलब साउथ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के पूरब में आइए, तो यहां पर है आपको जापान। क्या है आपको? है ना जापान हो? तो अब देखिएगा गुरुजी लोग, ये जो नॉर्थ के कोरिया और साउथ कोरिया है और ये जो जापान है, मतलब कोरिया प्रायद्वीप कह लीजिए, दोनों को मिलाकर के कोरिया प्रायद्वीप कह लीजिए। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों को मिलाकर के कोरिया प्रायद्वीप कह लीजिए। कोरिया प्रायद्वीप को जापान से अलग जो जल संधि करता है, उस जल संधि का नाम है सुसीमा जल संधि या कोरिया जल संधि। सुसीमा जल संधि कहिए या कोरिया जल संधि कहिए, बात बराबर है। बात बराबर है। तो आपको जापान को कोरिया प्रायद्वीप से अलग, जापान को कोरिया प्रायद्वीप से अलग करता है सुसीमा या कोरिया जल संधि। सुसीमा या कोरिया जल संधि। देखिए गुरुजी लोग, जिसके पास मानचित्र है वो देखिए, आपको नजर आ जाएगा यहां पर कोरिया जल संधि, उसके जस्ट नीचे है सुसीमा। तो कोरिया कहिए या सुसीमा कहिए, बात क्या है? बराबर। और एक बात अभी तुरंत हम आपको बतलाए थे कि ताइवान के उत्तरी भाग में आइएगा तो इधर है आपको पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर और कोरिया प्रायद्वीप और जापान के बीच में जो जलीय भाग है, इस जलीय भाग को कहते हैं जापान सागर।
यानी जो जापान सागर है, जापान सागर की उपस्थिति की अगर हम लोग बात करें तो जापान सागर की उपस्थिति जापान के पश्चिमी भाग में है और कोरिया प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में है, या यूं कहे कि जापान और कोरिया प्रायद्वीप के बीच में जो जलीय भाग है उसी को कहते हैं हम लोग जापान सागर। क्या कहते हैं? जापान सागर। तो ये जो जापान सागर है न हो, ये जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से आपस में जोड़ने का काम करता है कोरिया जल संधि या सुसीमा जल संधि। मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि कोरिया जल संधि या सुसीमा जल संधि जो है चीन को कोरिया प्रायद्वीप से अलग करता है और जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से आपस में जोड़ता है। हम कह सकते हैं या नहीं? बोलिए नो। यस और नो में तो जवाब देना है। ऐसा थोड़े कि हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि यस और नो में जवाब दीजिए। तो नीचे से लिखिए। लिखिए, कोरिया जल संधि या सुसीमा जल संधि। सुसीमा, कोरिया जल संधि या सुसीमा जल संधि। कोरिया जल संधि या सुसीमा जल संधि। यह जल संधि जापान को कोरिया प्रायद्वीप से अलग करता है। जापान को कोरिया प्रायद्वीप से अलग करता है। जापान को कोरिया प्रायद्वीप से अलग करता है तथा जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से आपस में जोड़ता है। तथा जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से आपस में जोड़ता है। तथा जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से आपस में जोड़ता है। तथा जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से आपस में जोड़ता है। लिख लिए हो? बताइए तो गुरुजी लोग, जापान को कोरिया प्रायद्वीप से अलग कौन जल संधि करता है? हाय, जापान को कोरिया प्रायद्वीप से कौन अलग करता है? अच्छा, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से कौन जोड़ता है? आए, क्लियर है ना? हो आगे बताएं ना। आगे जिनके पास मानचित्र है गुरुजी लोग, वो अपना देखते जाइएगा। है लड़की, आपको मिल रहा है ना जी? अब हाँ, घर पे जाकर के पढ़ा लिखा कीजिए आप लोग थोड़ा थोड़ा। हम ज्यादा कहाँ कहते हैं पढ़ने, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ठीक है? थोड़ा थोड़ा, समझे? सुनिए, अब आगे हेडिंग मारिए, सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि। सुगारू, आइएगा बोर्ड पे। अब है, आइए, एक बात बताइए गुरुजी लोग, जापान एक द्वीपीय देश है, हां या ना? है ना? हो, जापान में 4 गो बड़ा द्वीप है ना? हो, होकेडो, होन्सु, शिकोको, क्यूशु, यही ना 4 गो बड़ा द्वीप है। हो, तो जापान के बड़े द्वीपों में जो 4 गो बड़ा द्वीप है, इसका उत्तर से दक्षिण में क्रम बताए हैं? एकदम बताए हैं। तो अब देखिएगा गुरुजी लोग, जापान के उत्तरी भाग में आइएगा तो ये जो द्वीप है, ये कौन द्वीप है? हो, होकेडो ना? हो, होकेडो द्वीप है ना? हाँ,
तो जापान के उत्तरी भाग में जो द्वीप है इसका नाम है होकेडो, होकेडो द्वीप। और होकेडो द्वीप के दक्षिणी भाग में आएंगे तो ये जो द्वीप है ये होन्शु द्वीप है ना, हो है कि ना है? अच्छा, जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप ना है ना जी? जापान की राजधानी टोक्यो कौन द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है ना, हो। तो हम हेडिंग मरवाए हैं सुगारू जल संधि। क्या हेडिंग मरवाए हैं? सुगारू जल संधि। जो सुगारू जल संधि है ना गुरुजी लोग, सुगारू जल संधि है जापान में, और सुगारू जल संधि जापान के होकेडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करता है। सुगारू जल संधि जापान के होकेडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करता है। और जापान के पूर्वी भाग में आएंगे तो यहां है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, और पश्चिमी भाग में आएंगे तो यहां है जापान सागर। तो जो सुगारू जल संधि है यह जापान सागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। तो हम कह सकते हैं ना, जापान में सुगारू जल संधि स्थित है। यह जल संधि जापान के होकेडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करता है और जापान सागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। क्लियर है ना? वो नीचे से लिखिए। और देखिए, जल संधि सैकड़ों में है, लेकिन मुश्किल से 25 या 30 गो हम लिखाएंगे। अभी तक 15 गो तो हो जाना चाहिए, 15 गो हो जाना चाहिए। ठीक है, 10 गो और अप्रॉक्स में 10 या 15 और लिखाएंगे। और सैकड़ों की संख्या में जल संधि है, और ये जो 25-30 को लिखाएंगे यही महत्वपूर्ण है। इसको याद रख लीजिएगा, जल संधि से प्रश्न आएगा, आप बना करके आ जाइएगा। ठीक है, हाँ जी, भौगोलिक स्थिति में नहीं, वो तो दोनों बात पे हम जोर दे रहे हैं, ये आप नहीं देख रहे हैं। अगर जरूरी नहीं होता, अगर मान लिया जाए कौन सागर से कौन सागर को जल संधि जोड़ता है तो हम सिर्फ उसी पर न जोड़ देते। हम तो दोनों बात पे जोर दे रहे हैं, दोनों बात को याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो लिखिए सुगारू जल संधि डैश दे करके। यह जल संधि जापान में स्थित है। यह जल संधि जापान में स्थित है। यह जल संधि जापान में स्थित है। यह जल संधि जापान के होकेडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करता है। जापान के होकेडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करता है। जापान के होकेडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करता है। अलग करता है। तथा जापान सागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। तथा जापान सागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। है, आगे आइए, चलिए आगे आइएगा आप, बताइए
सुगारू जल संधि कहां है वो? सुगारू जल संधि जापान के कौन से दो द्वीप को अलग करता है? आए होकेडो को और किस किस सागर को जोड़ता है? जापान सागर को किस किस सागर को जोड़ता है? क्लियर है ना वो? चलिए अब देखिएगा, अब आगे हेडिंग मारिएगा सोया जल संधि। सोया जल संधि, सोया जल संधि। चलिए आगे आइएगा गुरुजी लोग। देखिए जापान के सबसे उत्तर में होकेडो द्वीप है ना हो? हाँ, होकेडो द्वीप है। होकेडो द्वीप के जब आप उत्तर में जाइएगा तो एगो द्वीप मिलेगा सखालिन द्वीप। कौन द्वीप मिलेगा? सखालिन द्वीप। सखालिन द्वीप ये है, और सखालिन द्वीप पर अधिकार है रूस का। किसका अधिकार है? रूस का। तो रूस का जो सखालिन द्वीप है, रूस के सखालिन द्वीप को ही जापान के होकेडो द्वीप से अलग करता है सोया जल संधि। सोया जल संधि जो है रूस के सखालिन द्वीप को जापान के होकेडो द्वीप से अलग करता है। और ये जो जलीय भाग है, ये जलीय भाग कहलाता है ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर। और ये जो जलीय भाग है ये कहलाता है जापान सागर। तो जापान सागर को ओखोटस्क सागर से सोया जल संधि आपस में जोड़ता है। तो जो सोया जल संधि है यह जापान सागर को ओखोटस्क सागर से आपस में जोड़ता है और रूस के सखालिन द्वीप को जापान के होकेडो द्वीप से अलग करता है। तो नीचे से लिखिए, यह जल संधि रूस के सखालिन द्वीप को रूस के सखालिन द्वीप को जापान के होकेडो द्वीप से जापान के होकेडो द्वीप से अलग करता है। साथ ही साथ यह जल संधि जापान सागर को ओखोटस्क सागर से आपस में जोड़ती है। साथ ही साथ यह जल संधि जापान सागर को ओखोटस्क सागर से आपस में जोड़ती है। साथ ही साथ यह जल संधि जापान सागर को ओखोटस्क सागर से आपस में जोड़ती है। साथ ही साथ यह जल संधि जापान सागर को ओखोटस्क सागर से आपस में जोड़ती है। साथ ही साथ यह जल संधि जापान सागर को ओखोटस्क सागर से आपस में जोड़ती है। साथ ही साथ यह जल संधि जापान सागर को ओखोटस्क सागर से आपस में जोड़ती है। साथ ही साथ यह जल संधि जापान सागर को ओखोटस्क सागर से आपस में जोड़ती है। अब आगे आइए, लुजोन जल संधि। हेडिंग मारिएगा लुजोन जल संधि। है याद करवाए? पहले याद कीजिए तब आगे। है बताइए, जापान के होकेडो को रूस के सखालिन द्वीप से अलग कौन जल संधि करता? जापान के होकेडो द्वीप को रूस के सखालिन द्वीप से कौन अलग करता? जापान सागर को ओखोटस्क सागर से कौन जोड़ता है? क्लियर है ना? आगे हेडिंग मारिए लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि।
हेडिंग मारे। अब आइए देखिए गुरुजी लोग, आइए बोर्ड पे, आइए आइए बोर्ड पे, बोर्ड पे आए है। यहां देखिए ताइवान पे आइए सबसे पहले। ताइवान, ताइवान दिखाए थे ना वो, यहां है ना ताइवान, है ना ताइवान, हाँ है, ठीक है। ताइवान, ताइवान को फिलीपीन से अलग, ताइवान को फिलीपीन से अलग लुजोन जल संधि करता है, लुजोन जल संधि करता है। लुजोन जल संधि के उत्तर में जाइएगा ताइवान, दक्षिण में आइएगा फिलीपींस है। तो जो लुजोन जल संधि है यह ताइवान को फिलीपीन से अलग करता है। और लुजोन जल संधि यह है आपको दक्षिणी चीन सागर, यह है आपको दक्षिणी चीन सागर, यह है पूर्वी चीन सागर, यह है जापान सागर, यह है ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क सागर, समझ गए। तो इस सब का स्थिति याद रखिएगा, कहां जापान सागर है, कहां पूर्वी चीन सागर है, कहां दक्षिणी चीन सागर है, कहां हिंद महासागर है, कहां अंडमान सागर है, कहां लक्षद्वीप सागर है, कहां मन्नार की खाड़ी है। इस सब का स्थिति आप याद रखिएगा, कभी काल परीक्षा में इस सब का स्थिति जो है आपसे पूछा जाता है। तो अब हम अलग से थोड़े बताएंगे कि देखिए ये है जापान सागर, हम यहां पर तो आपको दिखला ही रहे हैं, तो आपको गौर फरमाना चाहिए यहां पर, समझ गए। तो अब जो लुजोन जल संधि है ताइवान को फिलीपीन से अलग करता है, और जो दक्षिणी चीन सागर है इसको फिलीपीन सागर से आपस में जोड़ता है, फिलीपीन सागर से आपस में जोड़ता है। और फिलीपीन सागर जो है प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, या दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन सागर से आपस में जोड़ता है। आप दोनों बात कह सकते हैं। कहीं पर कोई किताब लिखेगा कि जो लुजोन जल संधि है यह दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन सागर से जोड़ता है, ये भी बात सही है। और कोई किताब लिखेगा कि दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ये भी बात सही है। दोनों बात सही है, क्योंकि प्रशांत महासागर इधर है, प्रशांत महासागर का ही एक पार्ट है। जैसे इंडियन ओशन का ही दो संतान है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, वैसे प्रशांत महासागर के अंतर्गत ही आने वाला एक सागर है आपको फिलीपींस सागर। फिलीपींस के आसपास जो जलीय भाग है उसी को कहा जाता है फिलीपींस सागर। जैसे लक्षद्वीप के आसपास जो जलीय भाग है, सो रही है, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे, एकदम पूरा बढ़िया से सो रही थी, समझे क्या। दिन में खा पी करके सोते होते ना, दिन में खा पी करके सो और लीजिए, ठीक है, तब आइए पढ़ने के लिए। एकदम लगता हम कह रहे हैं सत्यनारायण भगवान का कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्यनारायण भगवान के कथा में कहानी होता है, ठीक है, उसमें अलग अलग पंडित अलग अलग कहानी सुनाएगा, समझे। आप लोग सुने हैं कभी? हाँ, चलिए लिखिए, बता तो देवे किए, लिखिए लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि लिखिएगा। यह जल संधि क्या हो रहा है जी? लुजोन जल संधि, यह जल संधि ताइवान को फिलीपीन से अलग करता है, ताइवान को फिलीपीन से अलग करता है तथा 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 दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन सागर से आपस में जोड़ता है।
तथा दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन सागर से आपस में जोड़ता है। फिलीपीन सागर के कोस्ट में जो है ना प्रशांत महासागर भी लिख लीजिए, ठीक है। है एकदम शांत रहिए। चलिए अब आ जाइए गुरुजी लोग। क्या लुजोन ना लिखा है? लुजोन बताइए। ताइवान को फिलीपींस से अलग कौन करता है? ताइवान को फिलीपींस से अलग, ताइवान को फिलीपींस से अलग। और दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन सागर से जोड़ता है। आए दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन सागर से जोड़ता है। क्लियर है नहीं ये बात? चलिए अब आइए गुरुजी लोग, एगो दूगो और जोहोड़ और एगो है मक्सर। मक्सर मक्कासर समझ गए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मक्कासर इसका स्पेलिंग है म क स संयुक्त र, म क आधा स फिर पूरा स र जल संधि, मक्सर जल संधि, मक्सर जल संधि। हेडिंग मारिए। मार लिए हेडिंग? ये कहां है बताते हैं, चिंता नहीं करना है। चलिए आगे आइए गुरुजी लोग। देखिए इंडोनेशिया का एक बड़ा द्वीप, जैसे जावा है, सुमात्रा है, वैसे ही इंडोनेशिया का एक बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप भी है। बोर्नियो द्वीप भी है। और इंडोनेशिया का ही एक बड़ा द्वीप सुलावेसी द्वीप भी है, जिसे सेलेबीज द्वीप भी कहा जाता है, जिसे सेलेबीज द्वीप भी कहा जाता है। तो देखिए ये पूरा का पूरा, देखिए गुरुजी लोग यहां पर आप गौर कीजिएगा, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है। यहां पर जो पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है, यहां पर इंडोनेशिया का बोर्नियो द्वीप है। ये है इंडोनेशिया का बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप। और ये है इंडोनेशिया का सुलावेसी द्वीप या सेलेबीज द्वीप। ये है इंडोनेशिया का सेलेबीज द्वीप या सुलावेसी द्वीप, ठीक है। तो अब जो मक्सर जलसंधि है, यह जलसंधि है बेसिकली इंडोनेशिया में। जैसे सुंडा जलसंधि इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, वैसे ही मक्सर जलसंधि इंडोनेशिया में है। और यह जलसंधि इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप को सेलेबीज द्वीप से अलग करता है। और यहां जो जलीय भाग है, जावा द्वीप है, जावा द्वीप के उत्तरी भाग में जो जलीय भाग है यह है आपको जावा सागर। और सुलावेसी या सेलेबीज द्वीप के उत्तरी भाग में जो जलीय सागर है यह है आपको सेलेबीज सागर। क्या है? सेलेबीज सागर। तो जावा सागर को सेलेबीज सागर से आपस में जोड़ता है मक्सर जल संधि, और बोर्नियो को सेलेबीज से अलग करता है मक्सर जल संधि। मतलब मक्सर जल संधि इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप को सेलेबीज द्वीप से अलग करता है, और जावा सागर को सेलेबीज सागर से आपस में जोड़ता है। बात समझे? नीचे से लिखिए। यह जल संधि इंडोनेशिया में है, यह जल संधि इंडोनेशिया में है, फुल स्टॉप।
यह जल संधि, उसी में यह जल संधि इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप को सेलेबीज द्वीप से इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप को सेलेबीज द्वीप से अलग करता है। यह जल संधि इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप को सेलेबीज द्वीप से अलग करता है तथा जावा सागर को सेलेबीज सागर से आपस में जोड़ता है, तथा जावा सागर को सेलेबीज सागर से आपस में जोड़ता है, तथा जावा सागर को सेलेबीज सागर से आपस में जोड़ता है, जावा सागर को सेलेबीज सागर से आपस में जोड़ता है। एगो और लिखाएंगे एशिया में, एगो और जोहोर जल संधि, जोहोर जल संधि, ठीक है, बस एशिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है क्लियर है जी। कौन जल संधि इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप को सेलेबीज द्वीप से अलग करता है? कौन करता है? कौन जल संधि इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप को सेलेबीज द्वीप से अलग करता है और जावा सागर को सेलेबीज सागर से जोड़ता है? जावा सागर को सेलेबीज सागर से जोड़ता है। क्लियर है। एक और है जोहोर जल संधि, जोहोर जल संधि, जोहोर जल संधि, जोहोर जल संधि। आइए बोर्ड पे आए। देखिए एगो छोटा सा देश है सिंगापुर, जो कि यहां नजर भी नहीं आ रहा है। नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। कहां है जानते हैं सिंगापुर? देखिए मलेशिया, ये मलेशिया है। मलेशिया के दक्षिणी भाग में आएंगे तो यहां पर एक छोटा सा देश मिलेगा सिंगापुर। मानचित्र में देखिए ना, इसमें राजनीतिक मानचित्र में देखिए ना, इसमें राजनीतिक मानचित्र में देखिए, आप देखिए मलेशिया, मलेशिया के एकदम दक्षिण में नीचे में आ जाइएगा सिंगापुर मिलेगा। छोटा सा देश है सिंगापुर, देखे हो? मिला मानचित्र में। तो जो जोहोर जल संधि है ना, जोहोर जल संधि जो है मलेशिया को सिंगापुर से अलग करता है। जोहोर जल संधि मलेशिया को सिंगापुर से अलग करता है। और इधर दक्षिणी चीन सागर है, इधर अंडमान सागर है, और दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से आपस में जोड़ता है। और एक और जल संधि है जो दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से आपस में जोड़ता है और मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है। उसका नाम है मलक्का। क्या है? मलक्का। मलक्का जल संधि भी अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से आपस में जोड़ता है, मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है। और जो जोहोर जल संधि है यह मलेशिया को सिंगापुर से अलग करता है और दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से आपस में जोड़ता है। समझ गए? तो नीचे से लिखिए जोहोर जल संधि। यह जल संधि मलेशिया को सिंगापुर से अलग करता है। यह जल संधि मलेशिया को सिंगापुर से अलग करता है। मलेशिया को सिंगापुर से अलग करता है तथा दक्षिणी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर को
अंडमान सागर से आपस में जोड़ता है। इसके बाद आगे आइएगा, देखिए ऐसे ये सब हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है बता दे रहे हैं, जल संधि को पूरा एक जगह कर दे रहे हैं, समझ गए। तो बताइएगा, मलेशिया को सिंगापुर से अलग कौन जल संधि करता है? मलेशिया को सिंगापुर से अलग। और दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता कौन है? आए टॉरस जल संधि, बॉस जल संधि, कुक जल संधि नहीं बतलाए, एकदम बतलाए हैं हम आपको। टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में है, फिर बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में है, और कुक जल संधि आपको न्यूजीलैंड में है ना है। कुक जल संधि न्यूजीलैंड में है, जो जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करता है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करता है। और बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को तस्मानिया से अलग करता है। और जो टॉरस जल संधि है, यह ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है, पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है। नहीं बतलाए, ये सब बतलाए हैं, लिखाए भी हैं, समझ गए। लेकिन एक जगह करवा देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस सब में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले भी हम आपको बतला चुके हैं। तो नीचे से लिखिएगा, टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि। यह जल संधि ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है। यह जल संधि ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है तथा आराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ता है। तथा आराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ता है। आराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ता है। आराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ता है। आराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ता है। तो बताइए, ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग कौन करता है? आए? और आराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से कौन जोड़ता है? आराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से कौन जोड़ता है? आगे लिखिएगा, बॉस जल संधि, बॉस, बॉस, बॉस जल संधि। यह जल संधि, यह जल संधि, यह जल संधि, यह जल संधि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को, यह जल संधि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को यह जल संधि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को तस्मानिया से अलग करता है। तस्मानिया से अलग करता है। तस्मानिया से अलग करता है तथा तस्मानिया से अलग करता है तथा दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से आपस में जोड़ता है। तथा दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से आपस में जोड़ता है। तथा दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से आपस में जोड़ता है।
तथा दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से आपस में जोड़ता है। तथा दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से आपस में जोड़ता है। नीचे से कुक जल संधि, कुक जल संधि, यह जल संधि यह जल संधि यह जल संधि न्यूजीलैंड में है। यह जल संधि न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड में है। यह जल संधि जिब्राल्टर और लिखा दिए थे ना। यह जल संधि न्यूजीलैंड के यह जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करता है। है आइए, क्या गो हुआ है वो 23 गो, 2 गो और लिखा देते हैं। 2 गो महत्वपूर्ण है। अब जिसके पास मानचित्र है, मानचित्र में पलटिए यूरोप महादेश प्राकृतिक। ई वाला बुक है तो पेज नंबर 62-63 पलटिए। यूरोप महादेश प्राकृतिक। ये तीनों याद करवाना पड़ेगा, नहीं फिर भी करवा देते हैं, आपका कोई भरोसा है? ठीक है। कुक जल संधि कौन देश में है? हो कुक जल संधि। अच्छा, बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूभाग को तस्मानिया से अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भाग को तस्मानिया से अलग कौन करता है? दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से कौन जोड़ता है? दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से। अब पापुआ की खाड़ी को आराफुरा सागर से कौन जोड़ता है? आए टॉरस ना। चलिए अब आइए गुरुजी लोग, मानचित्र पे आइए। आए हो? कहां गया जी तुर्की? हाँ, नजर कहां? हाँ यहां है, यही ना है। आइएगा, यही है तुर्की। ठीक है, यहां है तुर्की। देखिए, एगो जानना है अब हम लोगों को ओट्रांटो जल संधि, और एगो जानना है बास्पोरास जल संधि। ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, दोनों के दोनों जो है आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग मारिए बास्पोरास जल संधि, बास्पोरस जल संधि।
बॉस्पोरस जल संधि, बॉस्पोरस जल संधि। बॉस्पोरस जल संधि। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो मानचित्र में आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बुक वाला मानचित्र में देखिएगा तो यहां पर आपको नजर आएगा। और जो बॉस्पोरस जल संधि है, इस जल संधि की अगर आप बात करेंगे तो तुर्की में है, और तुर्की में एक शहर है आपको इस्तांबुल। तुर्की में एक शहर कौन है? इस्तांबुल। तुर्की में एक शहर है इस्तांबुल, और तुर्की में जो एक शहर इस्तांबुल है, तुर्की के मुख्य भूमि को इस्तांबुल से अलग करता है। और यह जलसंधि की अगर हम लोग बात करें तो यह जलसंधि जो है आपको काला सागर को मारमरा सागर से आपस में जोड़ता है। अगर आपके पास मानचित्र हो, अगर आपके पास मानचित्र हो तो आप इसमें देख सकते हैं, काला सागर आपको एकदम नजर आएगा यूक्रेन के दक्षिणी भाग में। यूक्रेन के दक्षिणी भाग में आप आइए, यूक्रेन के जब आप दक्षिणी भाग में आएंगे तो आपको काला सागर मिलेगा, और काला सागर में ही बॉस्पोरस जल संधि है। और काला सागर में जो बॉस्पोरस जल संधि है, यह बॉस्पोरस जल संधि आप देख सकते हैं कि काला सागर को मारमरा सागर से, तुर्की के इस्तांबुल शहर के जो है दक्षिणी भाग में आएंगे तो यहां पर मारमरा सागर है, मारमरा सागर है, तो काला सागर को मारमरा सागर से जो है आपस में जोड़ने का काम, ये आपको काला सागर है, ये आपको काला सागर है, काला सागर को मारमरा सागर से, और ये वाला जलीय भाग मारमरा सागर है, और ये आपको काला सागर है। तो काला सागर को मारमरा सागर से जोड़ता है बॉस्पोरस जल संधि, और तुर्की के मुख्य भूमि को इस्तांबुल से अलग करता है। तुर्की के मुख्य भूमि को तुर्की के इस्तांबुल नामक शहर से जो है आपको क्या करता है? अलग। तो नीचे से लिखिएगा बॉस्पोरस जल संधि। यह जल संधि यह जल संधि तुर्की में है, यह जल संधि तुर्की में है। यह जल संधि तुर्की के मुख्य भूमि को, यह जल संधि तुर्की के मुख्य भूमि को इस्तांबुल से अलग करता है। यह जल संधि तुर्की के मुख्य भूमि को यह जल संधि तुर्की के मुख्य भूमि को इस्तांबुल से अलग करता है। यह जल संधि तुर्की के मुख्य भूमि को इस्तांबुल से अलग करता है। यह जल संधि तुर्की के मुख्य भूमि को इस्तांबुल से अलग करता है, तथा यह जल संधि काला सागर को मारमरा सागर से आपस में जोड़ता है। तथा यह जल संधि काला सागर को मारमरा सागर से आपस में जोड़ता है। तथा यह जल संधि काला सागर को मारमरा सागर से आपस में जोड़ता है। चलिए बतलाइए, बॉस्पोरस जल संधि कौन देश में है? कौन देश में है? बॉस्पोरस जल संधि कौन देश में है? तुर्की के मुख्य भूमि को इस्तांबुल से अलग कौन करता है? तुर्की के मुख्य भूमि को इस्तांबुल से अलग कौन करता है? और काला सागर को मारमरा सागर से आपस में कौन जोड़ता है? आए काला सागर को मारमरा सागर से आपस में कौन जोड़ता है? आगे हेडिंग मारिए, अट्रांटो जल संधि। अट्रांटो, अट्रांटो जल संधि। अट्रांटो जल संधि अट्रांटो जल संधि। अब सुनिएगा, समझिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। भूमध्य सागर में एक देश है इटली। इटली,
राहुल गांधी का नानी गांव है इटली। और आपको इटली के पूर्वी भाग में आएंगे तो इधर बाल्कन देश मिलेगा। बाल्कन देश में एक देश है, उसका नाम है आपको अल्बानिया। क्या नाम है? अल्बानिया। अल्बानिया, अल्बानिया। तो जो अट्रांटो जल संधि है ना, इटली को अल्बानिया नामक देश से अलग करता है। और इटली के पूर्वी भाग में यहां पर जो सागर है यह है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर। और इटली के दक्षिणी भाग में आइएगा, यहां जो सागर है इयोनियन सागर। इयोनियन सागर, इयोनियन सागर। तो अब आप देखिएगा कि जो अट्रांटो जल संधि है यह इटली को अल्बानिया से अलग करता है और एड्रियाटिक सागर को इयोनियन सागर से आपस में जोड़ता है। तो नीचे से लिखिए अट्रांटो जल संधि। यह जल संधि इटली को बाल्कन देश अल्बानिया से, यह जल संधि इटली को बाल्कन देश अल्बानिया से, बाल्कन देश अल्बानिया से अलग करता है। अलग करता है तथा एड्रियाटिक सागर को, तथा एड्रियाटिक सागर को, एड्रियाटिक सागर को इयोनियन सागर से, इयोनियन सागर से, इयोनियन सागर से, इयोनियन सागर से आपस में जोड़ता है। इयोनियन सागर से आपस में जोड़ता है। हो गया। ऐसे तो है और जल संधि, लेकिन परीक्षा के लिहाज से इतना आपके लिए सफिशिएंट है। और इतना भी आप नहीं याद रखिएगा, ये हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप पे। ठीक है, तो बताइए तो इटली को अल्बानिया से अलग कौन जल संधि करता है? अट्रांटो। इटली को अल्बानिया से कौन अलग करता है? एड्रियाटिक सागर को इयोनियन सागर से कौन आपस में जोड़ता है? एड्रियाटिक सागर से इयोनियन सागर से आपस में कौन जोड़ता है? अच्छा, बेरिंग जल संधि लिखाए हैं नहीं ना? जिब्राल्टर लिखा दिए हैं ना? बाबुल मंडल ये सब लिखा दिए, बेरिंग एगो नहीं लिखाए हैं। बेरिंग पहले बताए हैं। देखिए जो बेरिंग जल संधि है ना गुरुजी लोग, बेरिंग जल संधि जो है रूस को अलास्का से, रूस को अलास्का से अलग करता है और चुकची सागर को ब्योफोर्ट सागर से या चुकची सागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं, लेकिन बेरिंग लिख लीजिए। बेरिंग जल संधि एक और लिख लीजिए ना, क्या होगा? ऐसा थोड़े है कि हानि कर जाएगा। बेरिंग जल संधि, यह जल संधि यह जल संधि रूस के मुख्य भूमि को अलास्का से अलग करता है यह जल संधि रूस के मुख्य भूमि को अलास्का से अलग करता है तथा
बेरिंग सागर को तथा बेरिंग सागर को चुकची सागर से आपस में जोड़ता है। लिख लिए, चलिए अब जो है जल संधि खत्म हो गया, समझे? सुनिए, पिछले क्लास में कुछ जल संधि हम आपको बतलाए थे और बोले थे मैपिंग करने के लिए, किए थे? चलिए, जो लोग नहीं किए थे खड़ा हो जाइए। तो जो लोग नहीं किए थे खड़ा हो जाइए। हम आएंगे, हम अपने मन से उठाएंगे तो हम नानी याद दिला देंगे। खड़ा हो जाइए अपने मन से। देखिए, सिर्फ हमको यह दिखलाना है कि क्लासरूम में आप हमारी बात मानते हैं? नहीं मानते हैं। कहां मानते हैं? मानते तो आप बना करके लाते, निश्चित तौर पे बना के लाते। यहां पर सिर्फ आगे में 10 गो लड़का बना करके लाया है, बाद बाकी देखिए पूरा क्लासरूम खाली है। तो रिजल्ट और होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मैपिंग कर लेते तो चीज आपको याद रहता, जबकि सब चीज यहां पर कितना क्लियर कट वे में बतलाए हैं, हर बात बतलाए हैं, कहां क्या है, कौन किसको आपस में जोड़ता है, किसको अलग करता है। इतना लोग को मारना हमको पार लगेगा? मारते मारते हम ही मर जाएंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब हमारा बातें नहीं मानते हैं तो सफलता कहां से? दाल भात चोखा है। ऐसे ही आओ सनम जाओ सनम, समझ गए? ऐसे ही करते रहिए आराम से, कोई दिक्कत ना है। अभी हमको दिए हैं पैसा, कुछ तो नहीं है मिलेगा, फिर किसी और को दीजिएगा, फिर किसी और को दीजिएगा, ऐसे ही टाइम पास करते रहिए, समझे? और अगले क्लास में आप अगर नहीं बना करके लाए, 1 सप्ताह के लिए आपका क्लास बंद मेरा। अगले क्लास में अगर आप नहीं बना करके लाए, 1 सप्ताह के लिए 7 से 9 बैच बंद कर देंगे हम अपना 1 सप्ताह के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि मारना तो पार लगेगा नहीं, समझे? तो इसलिए जो बना कर लाए वो भी, नहीं बना कर लाए वो भी। इतना मात्रा में मान लिया जाए कि 2 4 5 10 गो रहता, नहीं बनाता तब समझ में आता। ठीक है, एकदम काइन बना कर लाई है जी, खाली दांत निकालते रहती है। शांत रहिए। अगले क्लास में बना के लाइएगा, नहीं तो सजा सबको मिलेगा, सजा तो मिलेगा। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।